आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है सिलेबस कई महीने से यहाँ पर जैसा कि फिलहाल 2023 का सिलेबस मई से स्टार्ट कर दिया गया है। देखिए डियर्स, मई से स्टार्ट किया है लेकिन आपको बहुपद पढ़ाया जा रहा था। हमने बीच में सुना किसी कोचिंग में या स्कूल में हमें पता चला कि 30% सिलेबस कटा हुआ है, इसलिए हमने छोड़ भी दिया है उसको, उस लेसन को, और फर्स्ट लेसन को भी छोड़ दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए फर्स्ट लेसन जो है उसमें से 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 नंबर मायने रखते हैं, लेकिन उसको लास्ट में पढ़ाया जाएगा ताकि आपको याद रहे। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम बात करेंगे दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म अध्याय 3। हमने बात किया था जैसा कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। चलिए हम बता देंगे लास्ट में क्यों पेपर छूट गया, कैसे छूट गया, किस वजह से छूट गया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले हम सवाल को हल करेंगे, हल कैसे करेंगे उसको भी हम जानेंगे यहाँ पर। चलिए देखिए डियर्स, 6वां सवाल है जैसा कि फिलहाल आप समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछे, कोई डर नहीं। यहाँ पर जो सुविधा है कहीं पर कोचिंग में नहीं मिलेगा। आप उदाहरण भी पूछना चाहेंगे, उदाहरण भी यहाँ पर बता दिया जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर ग्राफ बनाकर नहीं बता दिया जाएगा क्योंकि ग्राफ बनाने में काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है। देखिए हमने 6वां सवाल का पहला सवाल करा दिया गया था, बिल्कुल डियर समझ में आया। अब 6वां सवाल का दूसरा सवाल कराने जा रहे हैं। चलिए देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देख लीजिए, प्रश्नावली 3A स्टार्ट है। चलिए डियर्स हम जान लेते हैं। यहाँ पर पहले पढ़कर आपको दिखा देते हैं, फिर यहाँ पर सेकंड सवाल आपको बता भी दिया जाए। निम्न रैखिक समीकरणों युग्म में से कौन कौन से युग्म संगत और असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है, ये आप विश्वास कर चलिए सेकंड सवाल हम देखेंगे। फर्स्ट सवाल हमने कल ही बता दिया गया था और सेकंड सवाल देखेंगे। रात के 9:30 बज रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लास आपकी चलती रहेगी। जाए यहाँ पर देखिए डियर्स, 6वीं की दूसरी सवाल क्या है? x माइनस वाई बराबर का 8 हो जाएगा, यही है। और देखिए क्या दिया हुआ है, कॉमा लगा कर दिया हुआ है 3x माइनस 3y बराबर का 16। ये हमारा हो जाएगा। अब हम लेकर चलेंगे समीकरण फर्स्ट। क्या लेकर चलेंगे? समीकरण फर्स्ट। देखिए समीकरण फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये आपको कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दे दिया गया है। क्या? कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। चलिए x माइनस वाई माइनस 8 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। ऐसे करेंगे समीकरण हमारा फर्स्ट होगा। समीकरण फर्स्ट होगा तो a1x लिखेंगे प्लस b1y लिखेंगे प्लस c1 बराबर का 0 हो जाएगा। लिखेंगे तुलना करने पर। चलिए तुलना करने पर क्या होगा डियर्स, बिल्कुल ध्यान से समझिए। a1 बराबर लिखेंगे, a1 बराबर 1 हो जाएगा, और b1 बराबर लिखेंगे, कामा लगा देंगे यहाँ पर, b1 बराबर लिखेंगे तो -1 हो जाएगा, और c1 बराबर लिखेंगे तो -8 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। अब हम लिखेंगे समीकरण सेकंड से 3x माइनस 3y बरा माइनस 16। ये आपको कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दिया है। चलिए ये इतना हो गया, समीकरण क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड हो जाएगा। चलिए डियर्स आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0। अब हम करेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्या? तुलना करने पर। इतना आपको डियर समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अब हम करेंगे तुलना। a2 के जगह क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, फिर b2 की जगह पर लिखेंगे, b2 की जगह -3 लिखेंगे, और c2 की जगह पर लिखेंगे, कामा लगाएंगे, c2 की जगह पर लिखेंगे -16। ये आपको समझ में आया डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए
C1 बटे C2। अब हम A1 की जगह पर क्या है, B1 की जगह पर क्या है, C1 की जगह पर क्या है, A2 की जगह पर क्या है, B2 की जगह पर क्या है, C2 की जगह पर क्या है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए A1 की जगह पर है 1, तो 1 लिखेंगे, ऐसे बटे लगा देंगे, 1/3 हो जाएगा। चलिए ये तो हमारा मिल गया। अब हम बराबर लगाएंगे, बीच में बराबर का चिन्ह है। अब देखिए क्या हो जाएगा, फिलहाल अब B1 -1 है तो -1 लिखेंगे। चलिए अब B2 कितना है, -3 है तो -3 लिखेंगे। इतना समझ में आया डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बराबर लगाएंगे से। अब क्या है हमारा C1 की जगह पे -8 है तो -8 लिखेंगे, और C2 की जगह पे 16 है तो -16 लिखेंगे। चलिए अब एक बारी और इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर 1/3। समझ में आया डियर्स। चलिए ये देखिए माइनस से माइनस गया, 1/3 बच गया। अब देखिए बराबर 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो हो जाएगा क्या हमारा, देखिए माइनस से माइनस चला गया और 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ये देखिए आपका जो आंसर आ गया यहाँ पर मिल गया। तो देखिए ये किसके बराबर है, समांतर है कि संगत है कि असंगत है कि एक बिंदु पर प्रच्छेद कर रही हैं। तो आपको हमने कल ही बता दिया गया था, जो कि 10:30 बजे वीडियो बनी थी, उसी में बता दिया गया था कि आप देख लीजिएगा संपाती है कि एक बिंदु पर प्रच्छेद कर रही हैं, कि आपको यहाँ पर बता दिया गया था समांतर है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा, आपको दिखा भी देते हैं। कोई दिक्कत कोई डाउट तो यहाँ पर देख सकते हैं। इतना आप लोग जरूर लिखिए, सूत्र को लिखकर आपका सवाल आसानी से लग जाएगा। तुलना करना है, तुलना करने पर मान रख देना है, बस वही है। देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये क्या संपाती है। अब देखिए A1/A2 बराबर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2। ये देखिए अब देखिए क्या है, ये जब रेखाएं समांतर हो, एक बिंदु पर प्रच्छेद करें, जब रेखाएं समांतर हो तो क्या हुआ, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हमारी वो रेखाएं कौन सी है, समांतर है। क्या है, समांतर। यहाँ पर लिख देंगे समांतर, या समांतर न लिखेंगे तो संगत ले देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे लगा हो जाएगा। बिल्कुल डियर्स, आपको अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब इसी प्रकार से अगला सवाल इसी टाइप का है, आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम उसको भी बता देते हैं। यहाँ पर 6वां का तीसरा सवाल, जो कि 2x + y और -6 बराबर का 0, ये हो गया। अब हम कॉमा लगाएंगे, 4x - 2y और -4 बराबर का 0, ये हो गया हमारा डियर्स। चलिए हम इसको देख लेते हैं। इसको देखेंगे तो 2x + y -6 बराबर 0, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, A1x + B1y + C1 बराबर का 0। अब हम क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। चलिए तुलना करेंगे, कैसे तुलना करेंगे वो भी जानिए। A1 बराबर हम लिखेंगे, A1 बराबर लिखेंगे 2, और हम क्या लिखेंगे, B1 बराबर लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे, B1 बराबर लिखेंगे 1 और C1 बराबर लिखेंगे कॉमा लगाकर, C1 बराबर लिखेंगे -6, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ लिखेंगे। चलिए अब हम लिखेंगे समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड क्या है, 4x - 2y -4 बराबर का 0, यह हो गया हमारा समीकरण सेकंड। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब A2x + B2y + C2 बराबर का 0 लिखेंगे, क्या, तुलना करने पर। तुलना करने पर, चलिए तुलना करने पर क्या हो जाएगा, A2 के जगह पर लिखेंगे, A2 के जगह पर क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे, और बराबर कॉमा लगाएंगे। B2 के जगह पर क्या लिख देंगे, B2 की जगह पर -2 लिख देंगे, और C2 की जगह पर क्या लिखेंगे, चलिए कॉमा लगा देंगे, C2 की जगह पर हम लिखेंगे -4।
4 इतना हुआ डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे डियर्स वो समझिए। अब हम लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ठीक है डियर्स, और बराबर C1 बटे C2। इतना होने के बाद हम अगले पेज पर आते हैं। यहाँ पर लिखते हैं फिर से A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, फिर से लिख दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर हो गया। अब हम मान धरेंगे। मान कैसे धरेंगे वो भी यहाँ पर जान लेंगे। चलिए A1 का मान 2 है तो 2 रख देंगे, A2 का मान 4 है तो 4 रख देंगे, बराबर लगा देंगे। A1 का मान अगर 1/2 है और B2 का मान 1/2 है, B1 और B2 का मान 1/2 हो गया। और हम क्या करेंगे, और हम करेंगे C1 का मान -6 है तो -6 रखेंगे, और 4 है तो C2 का मान 4 रखेंगे। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। अब देखिए जो कटता है काट देंगे, नहीं कटेगा वैसे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर भी माइनस रहेगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3/2। देखिए अब देखिए क्या करना है, अभी हमने बताया यहाँ पर देखिए। अब इसको ऐसे कर देंगे, ये क्या हो जाएगा असंगत, तो इसको ग्राफ विधि से नहीं हल करना, संगत असंगत है, क्या हो जाएगा, या लिख सकते हैं समांतर। क्या लिख सकते हैं, या असंगत लिख सकते हैं या समांतर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे असंगत लिखे, देखिए संगत रहेगा तो ग्राफी विधि से हल करना, संगत नहीं रहेगा ग्राफी विधि से नहीं हल करना। चलिए अगर इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसी पे सवाल आपका एंड होता है, समाप्त होता है। जैसा कि इसमें 4 सवाल हमने 3 सवाल बता दी गए हैं, और इसी प्रकार से आपका चौथा भी सवाल है, आप ऐसे कर ले जाएंगे। अब आते हैं 7वां सवाल पे, जैसा कि फिलहाल आपको दिखा देते हैं 7वां सवाल। तीसरा भी सवाल हमने बता भी दिया, और चौथा सवाल आप अपने से कर ले जाएंगे। बिल्कुल सही डियर्स। चलिए 7वां सवाल देखिए। 7वां सवाल में क्या बोला है, पूरा तो बताएंगे नहीं, पहले जान लीजिए। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 तथा C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। इसमें भी वही पूछा है, संगत या असंगत। देखिए दोनों में वही पूछा है ना, तो इसमें बोला ग्राफ विधि से हल करिए। खाली आपको बता देना है संगत है कि असंगत। संगत का मतलब होता है संपाती और असंगत का मतलब होता है समांतर, तो यही आपको देखना है। इसमें नहीं पूछा है कि आप क्या कहते हैं ग्राफ विधि से हल करिए, इसमें कुछ नहीं बोला, तो आप ऐसे कर कर दिखा देंगे संगत है कि असंगत। चलिए हम इसको भी बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कौन कौन सी सवाल बताई जाएंगी, खाली आप ध्यान दीजिए। आपको पहला सवाल बता दी जाएगी, और पहला सवाल से रिलेटेड दूसरा सवाल है, और तीसरा सवाल बता दी जाएगी, और कह सकते हैं बस, और सब सवाल आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद आएगा वही। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई होप आप समझ गए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए बता देते हैं पेपर कैसे छूट गया। तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण दिसंबर में 28 तारीख को हम मुंबई के लिए निकले थे, जैसा कि बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। 28 तारीख को मुंबई के लिए निकले, 3 महीना रह कर आए, कोई फायदा नहीं। पेपर देने के लिए हम सोच रहे दे ले, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण मुंबई जाना पड़ा। मुंबई से भी चले आए, अभी तक कुछ भी नहीं आराम है, जैसा कि फिलहाल कर सकते हैं। आज 4 दिन से सोए भी नहीं है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई होप आप समझ गए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।